डीएलएम ट्रिक विथ अनु सर के इस चैनल पे आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। तो पर्यावरण के इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रदूषण एवं प्रकार। प्रदूषण किसे कहते हैं और प्रदूषण मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैंने बोला है मुख्य रूप से। प्रदूषण के भी बहुत सारे प्रकार हो गए हैं। मतलब अगर हमारे देश में किसी भी देश में अगर विकास का कार्यक्रम चालू है तो वहां पर प्रदूषण होना लाजमी है। वहां प्रदूषण होगा ही होगा और प्रदूषण के प्रकार बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम प्रदूषण एवं प्रकार। प्रदूषण किसे कहते हैं, उसके प्रकार क्या है, लेकिन उसके ठीक नीचे प्लीज सब्सक्राइब, आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जो भी हमारे नए व्यूअर हैं जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं आगे। प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। देखिए प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। अवांछित द्रव्यों से मतलब बिना मतलब का, अवांछित मतलब बिना मतलब का। वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान होता है, उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। आइए समझते हैं इसको। वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। अवांछित मतलब जिसका यूज न हो, जिसका कोई मतलब न हो, अगर वह वायु, जल और मिट्टी में मिल जाता है तो उसके मिलने से वह दूषित हो जाता है। कौन? वायु, जल और मिट्टी, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है। सजीवों पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए वो प्रभाव उस पर न पड़कर उसको नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचाता है, उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। मतलब प्रदूषण का मतलब सजीवों को नुकसान पहुंचाने वाला, पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाला, उसे ही हम प्रदूषण कहेंगे। अब प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं इसके बारे में हम जानते हैं। प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं। देखिए प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं, तो प्रदूषण के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। हमने पुनः इसमें लिखा है मुख्य रूप से क्योंकि प्रदूषण के अभी 10 से ज्यादा प्रकार हो चुके हैं, लेकिन हम मुख्य प्रदूषण के बारे में बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वे सारे इसी में विलीन हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। तो उसके प्रथम प्रकार की ओर हम चलते हैं और हमने प्रथम प्रकार के रूप में लिया है वायु प्रदूषण को। देखिए वायु प्रदूषण, वायु का अवांछित रूप से गंदा होना वायु प्रदूषण है। इसको हमने 2 बार लिख दिया है। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना। अवांछित रूप से मतलब फिर मतलब बिना मतलब। वायु का अवांछित रूप से मतलब बिना मतलब से, जिसका कोई यूज ना हो, जिसका कोई काम ना हो। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना वायु प्रदूषण है। मतलब वायु अगर बिना मतलब का अगर गंदा हो जाता है तो उसे हम वायु प्रदूषण कहेंगे। कारक गैसें। वायु प्रदूषण, वायु को प्रदूषित करने में कौन कौन सी गैसों का मुख्य योगदान है। तो इसमें सबसे मुख्य योगदान है सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ये 3 गैसें मुख्य रूप से वायु को प्रदूषित करती है। और ये तीनों गैसें कहां से निकलती हैं हम सभी जानते हैं। या तो यह किसी फैक्ट्रियों से निकलती है, मोटर गाड़ियों से निकलती है, घर में जो चूल्हे जलते हैं उनसे निकलते हैं। मुख्य रूप से जो हानिकारक गैसें हैं वह फैक्ट्रियों से निकलते हैं, मोटर गाड़ियों से निकलते हैं। तो इनके निकलने का स्रोत, इन गैसों के निकलने का स्रोत हम सभी जानते हैं। तो वायु प्रदूषण का मतलब हम समझ गए कि वायु का अवांछित रूप से गंदा होना, उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। और उसमें कौन सी गैसें मिल जाती हैं जिससे वह गंदा हो जाता है, तो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह मुख्य रूप से ये गैसें हैं, अगर यह वायु में मिल जाती हैं तो वायु को प्रदूषित कर देती हैं। इसके बाद आइए
हम देखते हैं दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं। इसका दूसरा प्रकार है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल के संदूषित होने से है। जल प्रदूषण से अभिप्राय, जल प्रदूषण हम किसे कहेंगे, तो जल निकाय मतलब जल, जहां जल निकलने का जो स्रोत है, जैसे कि झील, नदी, समुद्र और भूजल जिसका यूज हम लोग करते हैं, ये जल के संदूषित होने से मतलब खराब होने से है। जब जल या तो झील का हो या नदी का हो या समुद्र का हो या भूजल का हो, अगर वह गंदा हो गया तो उसे हम जल प्रदूषण कहेंगे। और जल प्रदूषित क्यों होता है, उसका कारण क्या है, हम सभी जानते हैं। जल या तो सीवेज के पानी से, घरों से निकलने वाले जो नालियां होती हैं, घरों से निकलने वाले जो शौचालय का पानी होता है, कारखानों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है, वो सारे अगर झील में, नदी में, समुद्र में, भूजल में अगर हम मिला देते हैं तो वह जल प्रदूषण ही है। जल प्रदूषण का यही कारक है और यही कारण है। इसके बाद आइए जानते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह ध्वनि प्रदूषण का, इससे प्रश्न बनता है। ध्वनि प्रदूषण किसे कहेंगे, तो सीमा से अधिक ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती तथा कुप्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। बहुत ही साधारण सा परिभाषा इसका कि सीमा से अधिक ध्वनि कानों को अच्छी नहीं लगती तथा कुप्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका कुप्रभाव, जो सीमा से अधिक ध्वनि है, अगर कहीं हम ऐसे जगह खड़े हैं जहां पर हमारे कान की क्षमता से अधिक साउंड बज रहा हो, तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, उसे ही हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक मानक तय किया है कि अगर हम उतनी मात्रा में अगर किसी भी ध्वनि को सुनते हैं तो वह हमारे स्वास्थ्य पर, चाहे कोई भी जीव हो, जितने भी सजीव हैं उनके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। और वह मात्रा है 70 डेसिबल, 70 डेसिबल, क्योंकि ध्वनि को हम डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि का जो मात्रक होता है वह डेसिबल होता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डेसिबल में ही इसका मानक तय किया है कि अगर 70 डेसिबल या इससे कम की ध्वनि बज रही हो और हम वहां पर खड़े हों तो हमारे स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और अगर ठीक इसके बाद 80 डेसिबल, 80 डेसिबल का ध्वनि अगर कहीं बज रहा हो और अगर हम 7 से 8 घंटे हम उस स्थान पे रहते हैं तो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए 70 डेसिबल का मानक तय किया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अब इसके बाद है लास्ट, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण हम किसे कहते हैं, यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसको उसके मिलने पर होता है। देखिए, मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी, मिट्टी हमारी क्यों खराब होती है, मिट्टी हमारी क्यों गंदी हुई, मृदा प्रदूषण का मतलब यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से होता है। जैसे हम कोई सब्जी लगा लिए, कोई फसल लगा लिए और उसमें अगर कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो उसमें हम कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जो मिट्टी होती है वह खराब हो जाती है। और जब मिट्टी खराब हो जाती है तो वहां पर हमारी जो उपजाऊ क्षमता है, मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति है, वह धीरे धीरे क्षीण होते जाता है और हम हर वर्ष उस दवा का अधिक से अधिक प्रयोग करने लगते हैं। तो यह प्रमुख कारण है मृदा प्रदूषण का। इसका एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं। मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए, मतलब मृदा में कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिसको नहीं होना चाहिए, अगर वह भी मृदा में मिल जाए, जैसे प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक अगर जिस स्थान पे, जिस मिट्टी पे जिस स्थान पे है, वो उस स्थान को प्लास्टिक जला देता है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जो कि वह गलता नहीं है, वह जहां भी रहे वहां की मिट्टी को वह जला देगा लेकिन उसे कुछ नहीं होगा। जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है, यह मृदा प्रदूषण की परिभाषा है। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक दवा का प्रयोग करने से होता है, या तो ऐसे पदार्थ के मिट्टी में होने से होता है जिसको मिट्टी में नहीं होना चाहिए था, वह अगर उस मिट्टी में है तो मृदा प्रदूषण होगा। अब मृदा प्रदूषण के कारक, मृदा प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, तो भूतल खनन सबसे पहले, तो जो हमारे
पहाड़ों का, हमारे जमीनों का जो खनन हो रहा है, उससे जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उससे मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। वनों की कटाई, जैसे हम जंगल काट रहे हैं और जंगल काटने के बाद हम वहां पर खेती नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर कोई ना कोई उद्योग बैठा देते हैं या कोई ना कोई शहर बना देते हैं। उससे जो निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनके माध्यम से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उनसे भी मृदा प्रदूषित हो रही है। इसके बाद जो है कीटनाशक, जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि अत्यधिक कीटनाशक के प्रयोग से भी मृदा प्रदूषित होती है। इसके बाद है औद्योगिक अपशिष्ट। अगर कोई कल कारखाना है और उससे जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, उसे भी हम कहीं ना कहीं जमीन पे ही उसको हम रखते हैं, ताकि वह एक अलग उसका स्थान बना दिया जाता है और वहां पर उसको गलाने का प्रयास किया जाता है, उसको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जितने भी एरिया में उस अपशिष्ट पदार्थ को रखा जाता है, उस सारे मृदा को वह खराब कर देता है। इसके बाद है मरुस्थलीयकरण, मतलब जंगल की धड़ाधड़ कटाई। जंगल कटते जा रहे हैं, वहां पर मरुस्थलीयकरण होते जा रहा है, तो यह मृदा प्रदूषण का कारण है। तो साथियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए बनाकर लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।